22 नवंबर 2021 को DT+B की तरफ से 2/17 पोस्ट कोड ग्रेड फोर्थ जूनियर असिस्टेंट का सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट आया था। यानी एक और वेटिंग लिस्ट आई थी जो कि ये लास्ट वेटिंग लिस्ट थी। मैं काफ़ी लेट बना रहा हूँ, थोड़ा बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना सका था। आई थिंक काफ़ी सारे बच्चों ने ही मतलब नोटिस तो देख लिया होगा, लेकिन एक बार मैं आपको थोड़ा डिटेल में ये थोड़ा बता देता हूँ कि क्या रहा, क्या चीज़ें रही हैं। और मतलब पहले ही मतलब आप देखोगे तो जो वेटिंग लिस्ट का आने का था कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, ख़त्म हो गया था सारा प्रोसीजर। बट फिर क्यों ये लास्ट वेटिंग लिस्ट आई जो कि 22 नवंबर को आई, और जो लास्ट डेट थी वो शायद 11 नवंबर अराउंड थी कि 11 नवंबर शायद या 11 अक्टूबर को थी कि तब नहीं आएगी। तो एक बार देख लेते हैं इसे डिटेल में। तो ये ऊपर तो सारी नॉर्मल सारी बातें ही कही गई हैं, पर अगर आप यहाँ नीचे आके देखेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है कि द यूज़र डिपार्टमेंट दैट इज़ सर्विसेज डिपार्टमेंट। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारे डिपार्टमेंट में जब बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने के बाद वो ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं या किसी भी तरह से वो ज्वाइन अगर नहीं करते हैं, तो जो डिपार्टमेंट होते हैं उनका डोजियर सर्विसेज डिपार्टमेंट को आगे फॉरवर्ड कर देता है। और जब वो सर्विसेज डिपार्टमेंट के पास चीज़ें आती हैं तो सर्विसेज डिपार्टमेंट उसे DT+B के पास फॉरवर्ड कर देता है। तो इस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि जो 11 अक्टूबर 2021 को 2/17 पोस्ट कोड की वेटिंग लिस्ट सारी ख़त्म कर दी गई थी। मतलब इसके बाद 11 अक्टूबर के बाद से कोई भी मतलब वेटिंग लिस्ट नहीं आनी थी। लेकिन ये नोटिस 22 नवंबर का है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। 11 अक्टूबर को तो ख़त्म हो गई थी, पर ये तो नोटिस 22 नवंबर का है। एक्चुअली जब हुआ क्या कि जब जितने भी डिपार्टमेंट थे जहाँ से बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया था, उन्होंने डोजियर फॉरवर्ड उन बच्चों के सर्विसेज डिपार्टमेंट को करे हैं, और सर्विसेज डिपार्टमेंट ने DSSB को ये फॉरवर्ड करे हैं। तो जो सर्विसेज डिपार्टमेंट ने जब ये DT+B को फॉरवर्ड करे तो वो 19 अगस्त को करा, 3 सितंबर को करा, 27 सितंबर को किया और 11 अक्टूबर को भी किया है, और 23 अक्टूबर को भी किए गए हैं, और 22 अक्टूबर को भी किए गए हैं, और 29 अक्टूबर को भी करे गए हैं। तो अब ऐसा होता है कि जैसे ही और जो डिपार्टमेंट होते हैं वो सर्विसेज डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करते हैं, और जैसे ही सर्विसेज के पास आते हैं वो DT+B को फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है ना। अब बाकी जो सारी चीज़ें होती हैं उसमें टाइम लग जाता है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी डेटों में ये जो सीटें थी जहाँ पे बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है वो DT+B को फॉरवर्ड करे गए थे। अब ये आप देख सकते हैं कि हैज़ रिटर्न डोजियर ऑफ 65 प्रोविजनली नॉमिनेटेड कैंडिडेट। 65 सीटें जो डोजियर करे गए थे वो 65 सीटों के डोजियर रिटर्न करे गए थे, जिसमें से UR कैटेगरी की सीटें 29 थी, OBC कैटेगरी की सीटें 6 थी, और SC कैटेगरी की सीटें 3 थी, और ST कैटेगरी की सीटें 16 थी, और एक्स सर्विस मैन की 5, स्पोर्ट्स कैटेगरी की 1, VH की 3 थी, और OH कैंडिडेट्स की 2 थी। और ऑन द ग्राउंड डेट सेलेक्टेड कैंडिडेट एदर नॉट एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी वही बात है कि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। कुल मिला के ये बात है कि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। तो अब जो जो वैलिडिटी थी वेटलिस्ट पैनल की वो 2/17 की 11/10 थी। तो इन्होंने जो टाइम में पहले ही कर दिए थे, तो इस वजह से ये वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिली है, ठीक है ना। क्योंकि DSSB के पास वो आ गए थे, बट थोड़ा टाइम लगता है सारी चीज़ें देखने में, प्रोसेस होने में, तो इसलिए ये इन बच्चों को वेटिंग लिस्ट में माना जाएगा, क्योंकि ये एक्सपायरी से पहले हो गई थी। अब आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो डिपार्टमेंट में भेजी गई होगी वो बाद में भी भेजी गई होगी, ठीक है ना। तो अगर बाद में भेजी जाती है अगर 11 अक्टूबर के, तो वो नहीं मानी जाती है। तो अब जैसे इनमें कुछ डेटों में बाद में भी भेजी गई होगी कुछ कुछ वैकेंसी। यहाँ आप एक इम्पॉर्टेंट लाइन भी देखेंगे, तो इसमें लिखा गया है कि ऑन द ग्राउंड दैट सेलेक्टेड कैंडिडेट एदर डिड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट और डिड नॉट रिस्पॉन्ड विद इन द स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है ना। बच्चों को इंटीमेशन भी दिया जाता है कि आप ज्वाइन करिए, 2-3 बार इंटीमेशन दिया जाता है, उसका टाइम होता है। अगर वो फिर भी ज्वाइन नहीं करते हैं तो उसके बाद उनका डोजियर कैंसिल कर दिया जाता है। और द वैलिडिटी ऑफ द वेटलिस्ट पैनल फॉर द पोस्ट कोड ऑफ 2/17 वाज अप टू 11/21 एंड कैंडिडेचर ऑफ ऑल दिस 65 कैंडिडेट्स वर कैंसिल्ड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी prior टू द एक्सपायरी ऑफ द वेटिंग लिस्ट पैनल। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो ये 65 सीटें ली गई होगी, 65 कैंडिडेट्स होंगे, ये 11/10/21 तक के होंगे,
ठीक है ना। 13/10/21, 22/10/21 और 29/10/21 वाले शायद डोजियर इन्होंने नहीं लिए होंगे, क्योंकि वो वेट लिस्ट पैनल जो था वो 11/10/21 तक का था। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने सीटें निकाली हैं, जिसमें से यूआर कैटेगरी के 22 कैंडिडेट को जॉब मिली है, ओबीसी कैटेगरी के 11 को मिली है, एससी कैटेगरी के 5 को मिली है और एसटी कैटेगरी के 14 कैंडिडेट्स को जॉब मिली है। एक्स सर्विस मैन में कोई वेटिंग लिस्ट का मतलब नहीं था, बच्चे होंगे ही नहीं अवेलेबल, तो इसलिए नो कर दिया। स्पोर्ट्स पर्सन वीएच में भी नहीं होंगे, तो इसलिए यहाँ पे कोई वेटिंग लिस्ट उनकी नहीं निकाली है, ठीक है ना। और बाकी उन्होंने यही बोला है कि जो 7 कैंडिडेट थे उनमें से जो पहले ओबीसी कैटेगरी में से 5 जो सिलेक्ट हुए थे और एससी कैटेगरी यूआर कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि अब जो मेरिट हो गई है वो थोड़ी कम हो गई है। तो अब ये 52 कैंडिडेट सिलेक्ट करे जाएंगे, पहले उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है ना, और वो सारी उनकी चेकिंग वैकिंग होएगी, बायोमेट्रिक सब होगा, उसके बाद इन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा, ठीक है ना। अगर अब मान लो कोई बच्चा इनमें से ज्वाइन नहीं करता है, तो फिर क्या होगा, क्या उनकी भी वेटिंग लिस्ट आएगी? तो नहीं, अब कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाली है, ये लास्ट वेटिंग लिस्ट थी, अब इसके बाद कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। अगर अब ये ज्वाइन नहीं करते हैं इनमें से जितने भी बच्चे, तो जितनी वैकेंसी खाली रह जाएंगी वो अगले साल जब भी वैकेंसियाँ निकलेगी उसमें ऐड होकर आएगी। तो बस यही सारी चीज़ें बताई गई है। और आप कट ऑफ देख सकते हैं जो कम गई है, यूआर कैटेगरी की 146.88, ओबीसी कैटेगरी की 135.93, एससी कैटेगरी की 131.35, एसटी कैटेगरी की 74.87। बाकी आप देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्स, ओएच, एचएच, वीएच कैंडिडेट की। अब जहाँ पे इन्होंने लिख भी दिया है, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट कोड गेट फॉर दास अंडर पोस्ट 2/17 हैज़ बीन क्लोज्ड, वो पहले ही क्लोज हो चुका था। फॉर द वेट लिस्ट पैनल ऑफ द कैंडिडेट्स ऑलरेडी बीन एक्सपायर्ड, पहले ही एक्सपायर्ड हो चुका था। ये तो जो वैकेंसियाँ डोजियर डीएसएसबी के पास रिटर्न होके आए थे वो 11 अक्टूबर से पहले के डोजियर थे, तो उस पर तो इन्हें वेटिंग लिस्ट निकालनी ही थी, तो इसलिए ऐसा हुआ है। अब इसके आगे का प्रोसेस क्या होगा, तो मैं आपको बताऊं कि इसके आगे का प्रोसेस अब क्या होने वाला है। तो अब डिपार्टमेंट एलोकेशन लिस्ट आएगी, जितने भी ये 52 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं इनको पहले डिपार्टमेंट अलॉट किए जाएंगे, डिपार्टमेंट इन्हें अलॉट किए जाएंगे, एक डिपार्टमेंट एलोकेशन लिस्ट आएगी, उसमें टाइम लगता है आने में, तो आप थोड़ा वेट करिएगा, थोड़ी जल्दी मत मचाइएगा कि नहीं आ रही है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना। डिपार्टमेंट एलोकेशन लिस्ट आएगी, डिपार्टमेंट उनमें जितने भी बच्चे होंगे उन्हें डिपार्टमेंट मिल जाएंगे। उस डिपार्टमेंट मिलने के बाद फिर जितने भी डिपार्टमेंट होंगे वो सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, ठीक है ना। जो जिस डिपार्टमेंट में जाएगा वो डिपार्टमेंट उस वहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगी, वहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद वो बायोमेट्रिक भी करवाएंगे, वहाँ से फिर आपका मेडिकल भी होगा, वो मेडिकल होने के बाद फिर वहाँ आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो इस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, कम से कम 3 या 4 महीने लग जाते हैं, और अगर जल्दी होने पे आए तो 2 महीने भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है। सारी चीज़ें कंसर्न डिपार्टमेंट पे डिपेंड करेगी, ठीक है ना। बस अगर आप जल्दी चाहते हैं कि जल्दी प्रोसेस हो जाए तो आप बस एक काम कर सकते हैं, अगर आप DT+B में जैसे अभी आपकी डिपार्टमेंट एलोकेशन लिस्ट नहीं आई है, ठीक है ना, अभी तो मेन जो काम रहेगा वो डिपार्टमेंट एलोकेशन लिस्ट का रहेगा, ठीक है ना। डिपार्टमेंट एलोकेशन लिस्ट आने में टाइम लगता ही है, उसका वेट करिएगा। और डिपार्टमेंट एलोकेशन लिस्ट आने के बाद जो आपका डिपार्टमेंट मिलेगा, ठीक है ना, मान लो आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट मिलता है, वहाँ से आप अपना थोड़ा प्रोसेस जल्दी करवा सकते हैं, वहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट को बार बार विज़िट करें, वहाँ फ़ोन करें, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप बार बार जाके थोड़ा उनसे रिक्वेस्ट करके या कैसे भी करके वहाँ पे आप थोड़ा उनसे जल्दी कह कह के करवा सकते हैं। बाकी इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता ही है, ठीक है ना। अभी सबसे पहले आपकी डिपार्टमेंट एलोकेशन लिस्ट आएगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो डिपार्टमेंट मिलेगा, ठीक है ना, अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद बायोमेट्रिक भी शायद आप पहले ही करवा लें, और बायोमेट्रिक होने के बाद फिर आपका मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो प्रोसेस थोड़ा लंबा रहता है, ऐसा जनरली नहीं है कि 3-4 महीने ही लगने हैं, 1-2 डिपार्टमेंट एलोकेशन लिस्ट आने के 1 महीने में भी प्रोसेस हो सकता है, ठीक है ना। डिपार्टमेंट एलोकेशन लिस्ट आने के बाद आप ये मान के चलिए कि 1 महीना तो लगेगा, ठीक है ना, 1 से 2 महीना आप मान के चलिए, 1 महीने में हो जाएगा, बार बार विजिट करिए वहाँ पे, तो 1 महीने में हो जाएगा। पर थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी जल्दी मत करिए। और डिपार्टमेंट एलोकेशन लिस्ट का तो वेट आपको करना ही पड़ेगा। और अगर थोड़ा ज़्यादा ही आप अगर मतलब चाहते हैं तो आप सर्विसेज जा सकते हैं, सर्विसेज जाके पता करिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए क्या प्रोसेस चल रहा है वहाँ पे, उस चीज़ की जानकारी लीजिए कि डिपार्टमेंट एलोकेशन लिस्ट जल्दी से निकले। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं।
प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।